हाँ जी, तो कैसे बात है बुजुर्गों, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं मुसू स्पीक्स। बुजुर्गों फाइनली किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किलियन एम्बापे ने अपने फर्दर फ्यूचर के लिए जो है वो पीएसजी को इन्फॉर्म कर दिया है कि किलियन एम्बापे जो है वो पीएसजी को छोड़ के जा रहा है इस समर ट्रांसफर विंडो एज अ फ्री एजेंट। और मेरे सुनने में ये भी आया कि एम्बापे ने जो है वो क्लियरली कह दिया पीएसजी वालों को कि तुम लोग जो है वो किसी भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बारे में ना सोचो, ना कोई अच्छी ऑफर्स दो, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ और पक्का जो है वो मैं पीएसजी को छोड़ के जा रहा हूँ। अब मुझको ये तो कंफर्म है कि किलियन एम्बापे जो है वो पीएसजी को इस समर ट्रांसफर विंडो में छोड़ जाएगा, और 90% ये भी कंफर्म है कि किलियन एम्बापे जो है वो रियल मैड्रिड ही जाएगा, क्योंकि रियल मैड्रिड के अलावा कोई भी वर्ल्ड क्लास क्लब जो है वो किलियन एम्बापे को साइन करने की रेस में आगे नहीं नजर आ रहा। वैसे भी पिछले 3-4 सालों से जब भी किलियन एम्बापे का ट्रांसफर मार्केट में नाम सुनने को मिलता है तो उसके साथ सिर्फ एक ही क्लब का नाम आता है, वो है रियल मैड्रिड। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैंने तुम लोगों को मेरे ख्याल से समर ट्रांसफर विंडो में भी बोला था एपिसोड 9 में कि भाईजान ये कंफर्म है कि किलियन एम्बापे जो है वो रियल मैड्रिड जाएगा। और मैंने तुम लोगों को ये भी बोला था कि 2023 के वो समर ट्रांसफर विंडो में नहीं जाएगा, बल्कि वो एज अ फ्री एजेंट जाएगा 2024 में, अगर तुम लोगों को याद हो तो। 2023 के समर ट्रांसफर विंडो में भी काफी जोलचाल चल रहा था, क्योंकि पीएसजी समर ट्रांसफर विंडो में चाह रही थी कि किलियन एम्बापे जो है वो हमें 100-200 मिलियन की ट्रांसफर फी दिलवा के जाए। बुजुर्गों जाहिर सी बात है, क्योंकि किलियन एम्बापे पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुका है पीएसजी, तो वो नहीं चाहेंगे कि किलियन एम्बापे जो है वो उनको खाली हाथ छोड़ के जाए। बट एम्बापे तो निकला ढीठ भाई, उसने कहा कि अगर तुम लोगों ने मुझे पूरा सीजन बेंच करना है कर दो, पर मैंने जो है वो एज अ फ्री एजेंट ही जाना है रियल मैड्रिड। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि बुजुर्गों रियल मैड्रिड ने जो है वो पहले ही बोल दिया था कि वो किलियन एम्बापे को तभी साइन करेंगे जब वो खुद आगे आके पीएसजी को बताएगा कि मैं अब छोड़ के जाना चाहता हूँ। मुझे पता है इन अपडेट्स को आते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, मैं कहा थोड़ी और कंफर्मेशन आ जाए फेब्रिजियो वगैरह की तरफ से, तो फिर ही मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा। और फेब्रिजियो ने भी बोल दिया कि ऑलमोस्ट जो है वो एम्बापे के हाथ में ही है रियल मैड्रिड का कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट्स व्हाई मैंने कहा यार वीडियो बना ही लेते हैं। अब बुजुर्गों यहाँ तक तो हो गई ट्रांसफर की बात, और ये एक ऑब्वियस ट्रांसफर थी कि रियल मैड्रिड ही जाएगा किलियन एम्बापे। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन स्पेनिश मीडिया यही कह रहा है कि अब जो है वो सीजन के एंड होने का वेट नहीं किया जाएगा, तुम लोग तैयार हो, जो किसी भी टाइम जो है वो ये कंफर्मेशन आ सकती है कि किलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड के दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। बाकी बुजुर्गों रियल मैड्रिड तो वैसे ही नहीं संभाली जाती। अब देखो तुम लोग, जब किलियन एम्बापे भी आ जाएगा उनके स्क्वाड में, तो रियल मैड्रिड जो है वो क्या नेक्स्ट लेवल चली जाएगी, और बिल्कुल ही जो है वो अल्टीमेट बीस्ट बन जाएंगे वो लोग। और जेन्युइनली बुजुर्गों अगर देखा जाए ना, तो मेरी बात मान लो, यूरोप जो है वो भी तैयार ही नहीं है किलियन एम्बापे जो है वो रियल मैड्रिड के स्क्वाड में खेले। तुम लोग इमेजिन करो कि जिनके पास पहले जो है वो विनीशियस हो, जूड बिलिंगम हो, और रोड्रिगो हो, लुका मॉड्रिच हो, टोनी क्रूस हो, और भी काफी ज्यादा बड़े बड़े नाम हो, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हो, तो वहां पे एक एडिशन हो जाए किलियन एम्बापे का, तो भाईजान कोई भी नहीं आगे आने जोगा है। जो टीम आगे आएगी चिड़ी फाड़ी जाएगी और कुछ भी नहीं होना। बाकी लोग पूछ रहे थे कि विनीशियस, रोड्रिगो और किलियन एम्बापे ये तीनों ही जो है वो बॉल कैरिंग है, तो फिनिशिंग में रियल मैड्रिड का कौन सहारा बनेगा, या स्ट्राइकर एंड पे रियल मैड्रिड का कौन सहारा बनेगा। तो भाईजान इसकी टेंशन तुम लोग ना दो, कार्लोस एंसेलोटी बैठा हुआ है, वो वैसे ही बंदा बड़ा सियाना है, वो कर लेगा खुद ही जो करना होगा। बाकी अभी तक की अपडेट्स के हिसाब से कंफर्म है कि रियल मैड्रिड जो है वो किलियन एम्बापे को साइन कर लेगी। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, टिल देन फ्रॉम नाउ सायोनारा।